टॉप 100 में 25 से 30 स्टूडेंट्स को आप जरूर पाएंगे कि जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, टॉप 10 में भी 2-3 बच्चे स्टूडेंट्स जरूर होते हैं। जो तैयारी होती है यूपीएससी की या बीपीएससी की, इसमें बच्चों के कहीं भी इंटेलिजेंस पे हमें शक नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चे कर रहे होते हैं तो दूसरे भी उसको आसानी से अचीव कर लेते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? प्रॉपर मेंटोरशिप के, प्रॉपर गाइडेंस के। होता क्या है कि आप एक अथाह सागर में कूद जाते हैं। स्टूडेंट्स के भी लाइफ में मेरे हिसाब से अगर एक मेंटोर मिल जाए, एक पर्सनल गाइड मिल जाए, तो मेरे को लगता है कि वो सारे कैंडिडेट, वो सारे एस्पिरेंट्स सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। हमारे सारे दर्शक यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं से तो बखूबी वाकिफ होंगे और खासकर जो बिहार के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, उनका जो है यूपीएससी और बीपीएससी के जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं, उसके प्रति जो है उनका झुकाव काफी ज्यादा रहता है। कई लाख छात्र जो है वो हर वर्ष इन परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन सफल कुछ चुनिंदा छात्र ही हो पाते हैं। और बात करें अगर बीपीएससी की, क्योंकि हम पटना में बैठे हैं, तो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसमें धांधली हर बार सामने आती है। हर बार परीक्षाओं के लिए कोर्ट में छात्रों को दौड़ लगाने पड़ती है, कई बार परीक्षाओं की डेट भी बढ़ जाती है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं माइंड स्कल्प्टर्स आईएएस के जो डायरेक्टर है संजीव रॉय। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो इसको वो कैसे देखते हैं। इतने छात्र जो है वो उनके साथ रहते हैं। जो हमारे साथ जो संजीव रॉय, वो कई लाख छात्रों को लगभग 4-5-6 सालों से जो है वो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको जो है सलाह दे रहे हैं किस तरीके से परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में परचम लहराया जाए। तो ऐसी जो धांधलियां सामने आती हैं, इसको कैसे देखते हैं संजीव जी? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये जो बीपीएससी के परीक्षा में धांधलियां होती हैं, हम सब उसके बारे में अवगत हैं, लेकिन इससे मैं स्टूडेंट्स को मेरा सलाह इसके बारे में बेसिकली यही रहता है कि आप लोग ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार और बीपीएससी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए कि ये जो धांधली हो रही है वो ना हो। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा सलाह ये रहता है कि बहुत मतलब अगर धांधली होती भी है तो 10 से 20% की सीट्स पे धांधलियाँ हो सकती हैं, बट उसमें मेरिट से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं। जैसे मैं मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं ऑन द प्योरेस्ट बेसिस ऑफ मेरिट, और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं जो कि बहुत सारे सर्विसेज में और डिफरेंट सर्विसेज में यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन सभी के लिए ये रहेगा कि आप अपने पढ़ाई पे बेसिकली फोकस करें। पीटी के लिए आप अपने एमसीक्यूज को बहुत जितना भी ज्यादा हो सके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके अलावा मेंस में आंसर राइटिंग पे फोकस करें। इंटरव्यू के वक्त थोड़ा सा पर्सनालिटी पे आप अपने ध्यान दें। मेरा बेसिक मंत्र जो स्टूडेंट्स को होता है वो ये होता है, जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे वश में पढ़ाई करना है, हमारे कंट्रोल में तैयारी करना है, और हमें उसी के लिए फोकस करना चाहिए। बाकी सारी चीजों के लिए बहुत वेरियस इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं काम पे, और वो लोग अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। मेरा ये कहना रहता है स्टूडेंट्स को। आपने भी इन जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं वो आपने भी दी हैं, तो आज जो छात्र सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उन छात्रों को किस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपकी क्या योजना है इसको लेकर? बेसिकली सौरभ जी, मेरा इसमें ये मानना है कि मैं 2013 ऑनवर्ड्स यूपीएससी की तैयारी से और उसके चीज़ों से, उसके प्रोसेसेस से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बेसिक इसमें मानना ये है कि जो तैयारी होती है यूपीएससी की या बीपीएससी की, इसमें बच्चों के कहीं भी इंटेलिजेंस पे हमें शक नहीं करना चाहिए। चाहे वो सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स में मैं दर्शकों को बहुत क्लियर टर्म्स में बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट में मैंने लैक ऑफ इंटेलिजेंस नाम की चीज मैंने नहीं देखी है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन द सेंस कि दे आर शार्प बाय माइंड। जब वो बच्चे आते हैं, 20-21 साल के लड़के तैयारी करने के लिए आते हैं, जो पार्ट 2 पार्ट 3 में ग्रेजुएशन में हैं, वो लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनकी बातें आप सुनोगे,
इतनी सजगता से वो अपनी बातों को रखते हैं कि वो मार्वेलस, माइंड बॉगलिंग होता है एक्चुअली। तो उनके इंटेलिजेंस पे मैं कभी शक नहीं करता या किसी और को शक नहीं करना चाहिए। डिफरेंस कहां पे आता है? प्रॉपर मेंटोरशिप के, प्रॉपर गाइडेंस के। होता क्या है कि आप एक अथाह सागर में कूद जाते हैं, अथाह सागर में कूद जाते हैं। एक होता है शिप भी अथाह सागर से होते हुए एकदम एक पॉइंट से दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, बिकॉज उसके पास गाइड के लिए बहुत सारे उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक कंपास होता है या फिर रडार्स होते हैं। बातचीत करनी होती है, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पॉइंट से। सिमिलरली स्टूडेंट्स के भी लाइफ में मेरे हिसाब से अगर एक मेंटोर मिल जाए, एक पर्सनल गाइड मिल जाए, तो मेरे को लगता है कि वो सारे कैंडिडेट, वो सारे एस्पिरेंट्स सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मामले में फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव इन द कंट्री, इन इंडिया, मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेरा पर्सनल मेंटोरशिप सेंटर मैं रन करता हूं, जहां पे मैं लिमिटेड सीट्स रहते हैं, अभी 39 सीट्स या 50 सीट्स की ऑक्यूपेंसी है, जो कि ऑन डिमांड में इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं, व्हाटएवर। तो उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स को एक बिठा करके मॉर्निंग 6 AM से नाइट 11 PM तक मैं उसको ओपन रखता हूं, और उसके बाद वहां पे बिठा करके उनको टाइम टेबल एक सेट करता हूं। उस टाइम टेबल में मैं उनको एक टारगेट देता हूं कि इतने घंटे में आपको इतने MCQ सॉल्व कर लेना है, इतने घंटे में आपको इतनी पेजेस, इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ लेना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग ये होता है कि स्टूडेंट्स उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज एक जब इन्वायरमेंट हम देते हैं तो उस इन्वायरमेंट में जब बाकी बच्चे कर रहे होते हैं तो दूसरे भी उसको आसानी से अचीव कर लेते हैं। दूसरी चीज उसमें क्या होती है, मल्टीपल रिविजन्स की, कि जितनी बारी, ये सारे टॉपर्स टॉक में बच्चे सुनते होंगे, जितनी बारी आप रिवीजन कर लो उतना ज्यादा बेटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो रिवीजन कराना बच्चों का, ये मेरा काम होता है। इस तरह से मैं टाइम शेड्यूलिंग करता हूं कि ताकि बच्चे उसमें आकर के पढ़ लें, पहले वो लोग उसको सिक्योर कर लें और उसके बाद वो लोग उसको रिवीजन भी कर लें मल्टीपल टाइम्स। बिफोर अपीयरिंग इन BPSC एग्जाम you have to revise syllabus at least 7 to 10 times। एंड उसके अलावा एक होता है कि हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं, एवरीडे टेस्ट। मतलब अगर 90 डेज का प्रोग्राम है, 100 डेज का प्रोग्राम है, तो 100 डेज तक आपका डेली फुल लेंथ टेस्ट होता है। उस फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है कि आप रोज पढ़ें, चाहे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सारे सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन भी अगर कर रहे हैं सॉल्व, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट आपके 2 घंटे में रिवीजन हो रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम में बेसिकली बैंक अपॉन करता हूं ह्यूमन ब्रेन के इमेंस पोटेंशियल पे। ह्यूमन ब्रेन का पोटेंशियल बहुत इमेंस है, हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा उनका पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल को मैं बेसिकली यूटिलाइज करता हूं, और उस यूटिलाइजेशन के प्रोसेस में बच्चे उन टारगेट्स को अचीव करके डेली टेस्ट दे करके और उस डेली टेस्ट का एनालिसिस करा के जो भी उनके वीक एरियाज होते हैं सौरभ जी, मैं उस पर कोशिश करता हूं कि उन वीक एरियाज पे उनको मैं क्या करूं कि उस पर वर्क करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देता हूं। हर बच्चे का वीक एरिया अलग होता है, आपका वीक एरिया हिस्ट्री हो सकता है, उनका वीक एरिया इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी और का मैथ्स हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं उनको टाइम एलोकेट कर देता हूं और उसके हिसाब से नतीजे भी आते हैं, रिजल्ट्स भी आता है। नेक्स्ट टेस्ट में उनका मार्क्स भी इंक्रीज करता है, नेक्स्ट टेस्ट में नहीं तो 3-4 टेस्ट बाद तो उनका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ माय प्रोग्राम, दैट इज पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। संजीव जी, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आप कहाँ पे चलाते हैं? हमारे जो दर्शक हैं वो खुद या फिर BPSC UPSC के एस्पिरेंट होंगे या फिर उनके कोई सगी संबंधित होंगे जो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हो, तो वो कैसे आएंगे आपके पास, उसकी क्या कुछ प्रोसेस है, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कहाँ आपका ये सेंटर चलता है, ये विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा पर्सनल मेंटरशिप सेंटर जो है वो है उदयन हॉस्पिटल के बगल में ब्लैकबेरी का शोरूम है, उसी के जस्ट पीछे साइड में राजेश्वर शांता कॉम्प्लेक्स है।
तो वहीं राजेश्वर शांता कॉम्प्लेक्स पे मैं वो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, जहाँ पे ये बच्चों को बिठा करके और उनको सारी चीज़ें बहुत सारे याद करने के तरीके बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एकदम इंडिविजुअल लेवल पे मैं बच्चों को साफ साफ कहता हूँ। या बच्चों को वहां पे एडमिशन, आपने प्रोसेस की बात करी, तो मैं बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से 2-3 चीजें मांगता हूं। बच्चों के पेरेंट्स से मैं मांगता हूं कि आप बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करोगे घर के किसी भी मामले का। देखो, जब एक एस्पिरेंट होता है सौरभ जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एस्पिरेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको घर के किसी भी मुद्दा को बता देने से वो बेचारा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, लेकिन डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा, उसका प्रिपरेशन जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा मैं उनके पेरेंट्स से कहता हूं कि आप उनको जो भी, मतलब अभी खाने पीने का थोड़ा डाइट, हेल्दी डाइट का बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज एक बारी आप अगर बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद 4-5 दिन, हफ्ता भर आपका एकदम खराब हो जाएगा। तो मैं बेसिकली पानी वानी पीने का मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि एक्वागार्ड वगैरह लगा करके रखा हुआ है, बहुत ही सुटेबल इन्वायरमेंट रखा हुआ है। ये पेरेंट्स से मैं डिमांड करता हूं, बात करता हूं पर्सनली। दूसरा, स्टूडेंट से मैं क्या डिमांड करता हूं? सिर्फ 2 चीज। मैं स्टूडेंट से सिर्फ 2 चीज मांगता हूं, एंड दैट इज टाइम एंड ओबीडियंस। आप मेरे को समय दो और मैं आपको सफलता दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कहीं नहीं चल रहा है, कोई नहीं सोचता। बच्चे भी आ जाते हैं प्रिपरेशन करने, क्योंकि मेंटोरशिप नहीं रहता है, कोई गाइड नहीं रहता है, कोई बताने वाले लोग नहीं होते हैं। इस चक्कर में बच्चे भी समवेयर लॉस्ट हो जाते हैं। वही घूमना टहलना, बात करना, और कोई पूछ रहा है तो क्या कर रहा हो, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। एक फैशन स्टेटमेंट सा हो गया है। उस स्टेटमेंट से बचने के लिए अगर आप मेरे को टाइम दे देते हो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप सेंटर पे, और दूसरा अगर मेरे को ओबीडियंस दे देते हो, ओबीडियंस इन द सेंस कि जो मैं कहूं वो आप कर लो बिना क्वेश्चनायर के। ऑन दैट बेसिस मेरे करीब hundreds ऑफ स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुल इसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि मैं पहले अनइंस्टीट्यूशनल वे में, मैं एक कैजुअल वे में, एक इनफॉर्मल वे में मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड करता था बच्चों को, लेकिन अब मैंने एक इंस्टीट्यूशन के जरिए मैंने मेंटोरशिप प्रोवाइड करना शुरू किया है। तो बच्चों से मैं 2 चीज मांगता हूं, टाइम और ओबीडियंस, और पेरेंट्स से मांगता हूं कि उनको कोई डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना करें। दैट इज ऑल आई डिमांड फ्रॉम माई स्टूडेंट एट माई पर्सनल मेंटोरशिप सेंटर। अगर कोई भी ये 4 चीजें मेरे को देने के लिए तैयार हैं, आप ऑल वेलकम है। वहां पे आने के बाद मैं आपको और भी डिटेल्ड प्रोसीजर में आपको इन्वॉल्व करूंगा। मैं आपको सौरभ जी पर्सनली इन्वाइट करता हूं कि प्लीज विजिट माई पर्सनल मेंटोरशिप सेंटर एंड interview my students sitting over there, and they will tell you more about the program. वो इतने चार्ज्ड अप होते हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने इतने कम समय में कर ली हैं कि वो खुद सरप्राइज रहते हैं कि अच्छा ये भी पॉसिबल था क्या, ये भी पॉसिबल था क्या सर, हम तो इतना तो कभी कर ही नहीं सकते थे। एक तो सबसे पहले तो लॉन्ग सिटिंग, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है किसी भी बच्चे से। अच्छा, इसमें वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज भी आती हैं वहां पे सेंटर पे पढ़ने के लिए। वो भी जो अपना टाइम देती हैं बहुत ही इफेक्टिव वे में देती हैं, उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 67th बीपीएससी होने वाला है, मैं 100% रिजल्ट वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैरिड वुमेन जो कि हाउस वाइफ है बेसिकली, अभी उन लोगों का डेडिकेशन हम लोग जब देखेंगे, आप लोग आएंगे, अगर आप आते हैं सब सौरभ जी सेंटर पे, तो आप देखेंगे कि उन लोगों का डेडिकेशन शुरू में आती है। तो व्हेन आई टेल हर अबाउट टाइम कि इतना टाइम आपको देना होगा, दे विल बी लाइक सर इतना टाइम कहां से दे पाएंगे। बट जब वो प्रोसेस में आती है, दे देम शेल्फ पुश देयर लिमिट्स, वो खुद टाइम इलोंगेट कर देती हैं, और अगले दिन आकर के वो बताती भी है कि इनफैक्ट सर घर पे भी जाकर के मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि इस प्रोसेस का ब्यूटी उतना बेहतरीन है, उतना ज्यादा है। संदीप जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं इस समाज में, काफी सारे गरीब बच्चे हैं जो कि सिविल सर्विसेज की ओर उनका भी झुकाव होता है, लेकिन पैसे नहीं रहने की वजह से वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके सपने आप कैसे पूरे करेंगे? उनके लिए आपके पास क्या है? देखिए, मैं खुद ही एस्पिरेंट रह चुका हूं और मैं खुद बहुत एस्पिरेशनल इंसान हूं, तो मैं जानता हूं कि एस्पिरेशंस क्या होते हैं। तो इन एस्पिरेशंस के लिए कोई भी बच्चा, जैसे कि अब आपने बोला एक मेरा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये एक चीज है।
वहां पे तो मैं चलो पर्सनल मेंटोरशिप देता हूँ। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको क्लासरूम करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या कोई और चीज जैसे ऑप्शनल, इसका प्रिपरेशन बहुत लॉन्ग चलता है। जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। इन सारे स्टेजेस पे आपके अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, अलग अलग खर्चे हैं। इन दैट केस क्या होता है कि मैंने अपना एक, जैसे ये पर्सनल मेंटरशिप सेंटर एक अलग है, उसके अलावा मैंने क्लासरूम प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया हुआ है। क्लासरूम प्रोग्राम में मैं पूरा जीएस, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए वहां पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल चूज करना बहुत जरूरी है, बढ़िया ऑप्शनल हो, जैसे सोशियोलॉजी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल आप लोग ले सकते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूं उस ऑप्शनल को, और वो ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग भी होता है। वहां पे क्या होता है कि जैसे आप हर साल टॉप 100 में 25 से 30 स्टूडेंट्स को आप जरूर पाएंगे कि जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, टॉप 10 में भी 2-3 बच्चे स्टूडेंट्स जरूर होते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों ही जगह पे। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने क्लासरूम प्रोग्राम, जो मेरा एन कॉलेज के जस्ट सामने राजेश पेट्रोल पंप है, बगल में ही वहां पे मैंने माइंड स्कल्प्टर्स आईएएस का मैंने एक क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है। वहां पे मैं गरीब बच्चे हों या जो भी नीडी हो, जो भी, मेरे को सबसे पहले तो मेरे को वो भूख, वो हंगर दिखना चाहिए उस एस्पिरेंट में कि नहीं, ये सीरियस मैनर में ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ द एस्पिरेंट, मैं उनको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ा तो एज डीप एज 90% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। लेकिन ये सिचुएशन डिपेंडेंट। ऐसे में क्या होता है, सिचुएशन डिपेंडेंट, मैं उस पर बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बारी नीडी को नहीं मिल पाता है, और जो लोग झूठ बोल करके ले लेते हैं फायदा, तो वो वाली चीजें, मैं कंफ्यूजन को अलग रखना चाहूंगा इन दोनों चीजों को। तो अगर जेन्युइन केसेस आते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज या क्लासरूम प्रोग्राम या पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, दोनों ही प्रोग्राम में देने के लिए रेडी हूं। इसमें मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है सौरभ जी। तो ये थे हमारे साथ संजीव जी, जो माइंड स्कल्प्टर्स आईएएस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई सारी टिप्स दी हैं जो युवा है, जो सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए कई सारी टिप्स उन्होंने बताई है किस तरीके से वो तैयारी करें। और सबसे खास बात यह है कि इनका खुद का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो जरूर वहां पहुंच सकते हैं। हम उसके डिटेल भी अपने वीडियो के डिटेल में हम आपको जरूर बता देंगे, और साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी इनके पास काफी सारी चीजें हैं, उनको ये फ्री में पढ़ाने को तैयार है। लेकिन इनका सख्त रूप से कहना है कि जो जरूरतमंद है सिर्फ उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा। कई बार जरूरतमंद के नाम पर कई दूसरे फर्जीवाड़े करने वाले लोग भी इसका फायदा उठा ले जाते हैं, तो ये ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। जो जरूरतमंद लोग होंगे, जिनको पढ़ने की सख्त जरूरत होगी, जिनके अंदर एग्जाम क्लियर करने की भूख होगी, उनको ये जरूर पढ़ाएंगे, और जैसे उनके सिचुएशन होगी उस हिसाब से उनको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज।